आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। और आज की टॉपिक है पल्लव राजवंश। जो आज की टॉपिक है वो है पल्लव राजवंश। पल्लवों ने प्रारंभिक पल्लव शासकों 250 ईस्वी पल्लवों ने प्रारंभिक पल्लव शासकों 250 ईस्वी से लेकर 9वीं शताब्दी के अपने पतन के अंतिम समय तक शासन किया। पल्लव जो थे वो 250 ईस्वी से लेकर 9वीं शताब्दी के अपने पतन के अंतिम समय तक शासन किया। पल्लव जो थे वो 250 ईस्वी से लेकर 9वीं शताब्दी के अंतिम क्षण तक शासन किया, जब तक उनका पतन नहीं हुआ। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इस लाइन से ये पता चलता है कि जब सातवाहनों राजवंश का पतन हुआ, उसके बाद कौन सा राजवंश फला फूला? वो था पल्लव राजवंश। यानी कि सातवाहन राजवंश जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद एक नया राजवंश आया जिसका नाम था पल्लव। उसका नाम था पल्लव राजवंश। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। पल्लवों ने वास्तुकला के साथ साथ संगीत, नृत्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति की। यानी सातवाहनों ने वास्तुकला के साथ साथ संगीत में भी, नृत्य भी, चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति प्राप्त की। इस प्रकार पल्लव वास्तुकला का इतिहास में काफी महत्व है और इन्हीं प्रगति के कारण आज पल्लव राजवंश का पल्लव वास्तुकला के इतिहास में काफी महत्व है। पल्लवकालीन स्थापत्य कला की विशेषता। रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की महत्वपूर्ण देन है। हम बात करेंगे रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में जो पल्लव राजा थे, उन्होंने कितने मंदिरों का निर्माण कराया था? 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके अंतर्गत जो पल्लव राजा थे, रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की महत्वपूर्ण देन थी। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ये रथ मंदिर शिव को समर्पित थे और ये जो 5 रथ मंदिर थे, ये किसको समर्पित थे? शिव जी को। किसको समर्पित थे? शिव जी को। तथा इनका नामकरण 5 पांडवों के आधार पर किया गया था और इनका नामकरण 5 पांडवों के आधार पर किया गया था। पल्लवों की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया था। जो पल्लव राजा थे, पल्लव राजवंश था, उसमें स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रथम स्थान दिया गया था। पल्लव की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया था। यानी सबसे प्रथम जो स्थान था वो किसका था? वो मंदिर निर्माण का था।
इस काल में चट्टानों को काटकर और नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था। पल्लव राजवंश में जो इनकी कला थी, इन्होंने अपने कला को चट्टानों को काटकर उकेरा, नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया। नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण कैसे किया? नक्काशी के द्वारा चट्टानों को काटकर नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया। रथ मंदिरों में सहदेव, धर्मराज और भीम रथ बहुमंजिले थे। जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था उसमें सहदेव, धर्मराज और भीम रथ बहुमंजिले हैं। उनमें क्या है? बहुमंजिले, यानी कि वो 2-3 मंजिलों में बना हुआ है। और इनके शिखर पिरामिड के समान हैं। और जो रथ मंदिर हैं उनके शिखर कैसे हैं? पिरामिड के समान हैं। द्रौपदी रथ लकड़ी के स्तंभों के सहारे झोपड़ी नुमा पत्थर की अनुकृति है। जो द्रौपदी रथ है लकड़ी के स्तंभों के सहारे झोपड़ी नुमा पत्थर की अनुकृति है। झोपड़ी नुमा पत्थर की अनुकृति यानी कि पत्थर को उकेर करके, यानी कि उसको एक अच्छा रूप दिया गया है। पत्थर को छीलने और हथौड़ी के माध्यम से ऐसे महसूस हो रहा है कि वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि द्रौपदी रथ बांस और छप्पर के आदि प्रारूप की भी अनुकृति प्रस्तुत करता है। उल्लेखनीय है कि द्रौपदी रथ बांस और छप्पर के आदि प्रारूप की भी अनुकृति प्रस्तुत करता है। यानी सबसे बड़ा उल्लेखनीय यह है कि वह बांस और झोपड़ी का न होते हुए भी पत्थरों पर ऐसी नक्काशी की गई है कि वह हूबहू लगता है कि बांस और झोपड़ी का रथ मंदिर बना हुआ है। एकाश्मक मंदिर संरचना भी पल्लवकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। एकाश्मक मंदिर रचना भी पल्लवकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। जो एकाश्मक मंदिर रचना है वो भी पल्लवकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। महाबलीपुरम का गणेश रथ एकाश्मक मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो महाबलीपुरम का गणेश रथ है वो एकाश्मिक मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 3 मंजिला गणेश रथ में बेहतरीन नक्काशी की झलक मिलती है। जो गणेश रथ मंदिर है वो 3 मंजिला, वो कितने मंजिल में? 3 मंजिला में बेहतरीन नक्काशी की झलक मिलती है। राजसिंह द्वारा निर्मित कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का पल्लव वंश के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इस विशाल मंदिर की भव्यता काफी मनोरम है। राजसिंह द्वारा निर्मित कांचीपुरम में कैलाश मंदिर राजसिंह द्वारा निर्मित कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का पल्लव वंश के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर है उसका पल्लव वंश के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इस विशाल मंदिर की भव्यता काफी मनोरम है। काफी मनोरम है। पल्लवों की अन्य संस्कृतियां उपलब्धियां अब हम चर्चा करेंगे। पल्लवों के काल में स्थापत्य
के बाद साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति देखने को मिली। अब जो पल्लव राजवंश थे, जब स्थापत्य के क्षेत्र में हम लोगों ने अभी तक देखा है, स्थापत्य के क्षेत्र में देखा उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। अब स्थापत्य के बाद साहित्य के भी क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की और देखने को भी आज हमें मिलता है। पल्लव शासकों द्वारा संस्कृति भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा किस भाषा को संरक्षण प्रदान था? संस्कृत भाषा को। पल्लव शासकों द्वारा किस भाषा को संरक्षण प्राप्त था? संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किरातार्जुनियम। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि किरातार्जुनियम के रचयिता भारवीय सिंह विष्णु। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किरातार्जुनियम के रचयिता भारवीय सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त पल्लव कालीन रचनाकारों में दंडीन प्रमुख थे। रचनाकारों में कौन प्रमुख था? दंडीन प्रमुख थे। इन्होंने 10 मुख चरित और काव्य आदर्श। दंडीन प्रमुख थे। इन्होंने 10 मुख चरित, काव्य आदर्श जैसी पुस्तकों की रचना की। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन स्वयं साहित्य की महान हस्तियों में से एक थे। और पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन स्वयं साहित्य की महान हस्तियों में से एक थे। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन स्वयं साहित्य की महान हस्तियों में से एक थे। पल्लवों के शासनकाल को धार्मिक पुनर्जीवन के काल के रूप में भी याद किया जाता है, यानी कि इनके काल में धर्म को और प्रचार मिला, अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ। इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण को बढ़ावा देकर ब्राह्मण धर्म प्रचार किया। इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण को बढ़ावा देकर ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया। इसके कारण ही कांची हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों के रूप में गिना जाने लगा। कांची हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों के रूप में गिना जाने लगा। यद्यपि पल्लव विष्णु एक शिव के उपासक थे। जो पल्लव विष्णु थे वो किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे, किंतु अन्य पंथों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी। ये अपने धर्म को लेकर तो काफी उत्सुक रहते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन ठीक उसी प्रकार अपने धर्म के अलावा भी दूसरे धर्मों के प्रति काफी उदार थे। मूर्तिकला के संदर्भ में भी पल्लव काल अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्तिकला के संदर्भ में भी पल्लव काल अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबलीपुरम के 7 विशालकाय पैगोडा के साथ महिषासुर मर्दिनी गजलक्ष्मी अर्जुन का तप आदि प्रतिमाओं को पल्लवों का संरक्षण प्राप्त हुआ। यद्यपि पल्लवों की स्थापत्य शैली धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होती है, फिर भी उनकी संस्कृति
उपलब्धि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने के साथ साथ अमूल्य धरोहर का एहसास देती है। पल्लव काल मंदिर निर्माण का एक महान युग था। पल्लवों ने बौद्ध चैत्य विहारों से विरासत में प्राप्त कला का विकास किया और नवीन शैली को जन्म दिया, जिसका पूर्ण विकसित रूप पांड्य काल में देखने को मिला। पल्लव काल की विशेषता भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंची। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को देखें और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।